तो मैं अपनी बात का आगाज़ करने जा रहा हूँ। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और 8 की मैथमेटिक्स के बाद अब फाइनली 9 में भी मैथमेटिक्स आ गई, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अब बोर्ड ने जो है वो पैटर्न चेंज कर दिया है। पहले बच्चे सिर्फ मैट्रिक में मैथमेटिक्स पढ़ते थे, लेकिन अब बच्चे 9 में भी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो ये बड़ी खुशाइन बात है, बड़ी अच्छी बात है कि 9 में जो गैप आ जाता था, उसको बोर्ड ने अब फिल कर दिया है, वरना 1 साल तक बच्चे मैथमेटिक्स से दूर रहते थे। तो आप लोग खुश हैं इस फैसले से? आपको अच्छा लग रहा है? आपका फेवरेट सब्जेक्ट होता था 8 क्लास में मैथमेटिक्स? जितने स्टूडेंट्स इस वक्त मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं अपने, जो पहले पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से पढ़ते थे, बड़े मजे से पढ़ते थे, और इसी तरह की कुछ ट्रिक्स मैंने यहाँ पर भी डिजाइन की हुई है। तो बिल्कुल इस तरह आपको बेसिक्स से लेके चलूंगा कि आपको किसी चीज की परेशानी ना हो। आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे अपने कोर्स का, अपनी बुक का। सो आर यू रेडी? ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो मैं आपको नाइन्थ मैथमेटिक्स का जो है वो इंट्रोडक्शन करवाता चलूं। ये आपके पास स्क्रीन पर बेटा बुक मौजूद है। नाइन मैथमेटिक्स की ये बुक मैट्रिक में यूज होती थी, अब नाइन और मैट्रिक दोनों में यूज होगी। इस बुक के बारे में आपको बता दूं कि इस बुक में बेटा 15 चैप्टर्स हैं, 15 यूनिट्स हैं, जो कि बच्चे सिर्फ मैट्रिक में पढ़ते थे। लेकिन अब बोर्ड ने कोर्स को डिवाइड कर दिया और स्टूडेंट्स के लिए काफी आसानी कर दी। अब बच्चे 15 चैप्टर एक क्लास में नहीं पढ़ेंगे। अब बच्चे 15 में से 8 चैप्टर्स 9 क्लास में पढ़ेंगे और 7 चैप्टर्स मैट्रिक क्लास में पढ़ेंगे। तो कितना बेहतरीन ये डिसीजन है, कितना अच्छा ये डिसीजन है कि कोर्स जब डिवाइड हो गया तो आपको मैथमेटिक्स पढ़ने में कितनी आसानी होगी। बिल्कुल इसी तरह आपका फिजिक्स का कोर्स भी डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पर हम 8 चैप्टर्स को फोकस करेंगे जो बोर्ड ने हमें कहे हैं कि आपने ये पढ़ने हैं और यही पेपर में आएंगे। तो मैं यहाँ आपको शो करवाता चलूं, वो कंटेंट्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आपको नजर भी आ रहे होंगे। बेटा ये बुक है और इसमें हमारे 9 के कोर्स में जो बोर्ड ने हमें कहा है कि आपने ये चैप्टर पढ़ने हैं, वो ये चैप्टर हैं यूनिट नंबर 1 सेट्स। और सेट के बारे में तो बच्चे वैसे ही फैमिलियर होते हैं, 7 8 क्लास में भी आपने पढ़ा है, ठीक है, उससे पहले भी आपने पढ़ा है, ठीक है। तो बेटा यूनिट नंबर 1 सेट्स आपके पास है। अगर किसी के पास अभी बुक नहीं है, इट्स बेटर कि आप बुक परचेज कर लें, आपके पास बुक होनी चाहिए। बट अभी मैं आपको जो स्क्रीन शो कर रहा हूँ, आप उस स्क्रीन पर देखते जाइए, आपको बातें समझ में आती रहेंगी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं, ठीक है। यूनिट नंबर 1 सेट है बेटा। फिर यूनिट नंबर 2 सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। यूनिट नंबर 3 logarithms. Unit number 4 algebraic expressions. Unit number 5 factorization, HCF, LCM, simplification and square roots. Unit 7 है matrices. Unit 11 है fundamental concepts of geometry and unit number 12 है demonstrative geometry। ठीक है। अच्छा बेटा, ये है, अभी मैं इनकी डिटेल भी बता देता हूँ कि इनका वेटेज कितना रहा है एग्जाम में। अच्छा ट्राई कर लें, ट्राई कर लें, कभी कभार शॉर्ट हो जाती है। बेटा वीडियो आपने अपनी ऑफ करनी है, ठीक है। वीडियो कोई ऑन करता हुआ दिखाई ना दे यहाँ पर, चाहिए सबकी वीडियो ऑफ होनी चाहिए। शाबाश, ठीक है बेटा, वीडियो ऑन नहीं करेंगे, ओके। अच्छा मार्केट में अवेलेबल नहीं है बुक, ट्राई कर लीजिएगा, एक दो दिन बाद मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, इतने दिन आपने जो गुजारे तो मैथमेटिक्स से आप काफी दूर हो गए थे, बल्कि मैथमेटिक्स तो क्या तमाम सब्जेक्ट से ही दूर हो गए थे। अब दोबारा से हम इसको रिज्यूम कर रहे हैं और अब आपने फर्स्ट डे से बेटा बहुत ज्यादा मेहनत के साथ, बहुत ज्यादा लगन के साथ, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क के साथ आपने पढ़ना है और बहुत टाइम देना है आपने। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है। अगर आप काउंट करो तो आज ये अगस्त का मंथ है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब आपके पास 6 to 7 मंथ्स है खाली, ठीक है। फैब में तो हम प्रीमियम ले रहे होते थे, तो आप समझे आपके पास 6 मंथ्स हैं, 6 मंथ में आपने ये 8 चैप्टर कवर करना है। 6 मंथ्स हैं और चैप्टर 8 है,
तो हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, यूनिट 1 सेट तो बहुत छोटा सा है। ठीक है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह जो आप सीखते रहे। यूनिट 2 बेटा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा बड़ा भी है, और इससे क्वेश्चन आते हैं। जितने भी चैप्टर यहाँ लिखे हुए हैं ना, सबसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, और बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ, ये जो आपको चैप्टर नंबर 5 नजर आ रहा है ना, फैक्टराइजेशन वाला, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें 14 एक्सरसाइजेस हैं, और इसको हम पढ़ेंगे बड़ी इंजॉयमेंट के साथ। बड़े इसके मैंने इसकी ट्रिक्स बनाई हुई हैं, और आपको इस तरह से मतलब पढ़ाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आप खेल रहे हैं, कोई आपको ये गेम लगेगा जिस तरह 8 क्लास में लगता था। ठीक है, और सारी चीजें हम आसानी से कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, अगर आपका कॉपरेशन रहा। और बाकी मैट्रिसेस भी आप पढ़ चुके हैं 8 में, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है आपको। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी आप पढ़ चुके हैं, बेसिक आपकी मतलब क्लियर है इन चीजों की ना, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। बट हम यहाँ पर भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको। लोगैरिथम भी था 8 क्लास में, सही है। और इसी तरह आपके पास ज्योमेट्री के चैप्टर भी थे, तो वो यहाँ पर भी हैं, सही है। तो बाकी जो पेपर का पैटर्न है वो फिलहाल फाइनलाइज नहीं है बोर्ड की तरफ से। मैट्रिक का तो फाइनल है जो होता है, 9 का कोई खास उन्होंने नहीं दिया, सो दैट्स वाई अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। अच्छा, अब मैं जो है ना, कितने चैप्टर हैं बताएंगे, कितने चैप्टर हैं भाई? सब सुन रहे हैं मेरी बात? जरा इससे पता भी चल जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सुन ही नहीं रहा। हाँ भाई, कितने चैप्टर हैं? एट चैप्टर हैं, सही है। मैंने कहा 15 चैप्टर थे जिनको डिवाइड किया गया, 8 9 क्लास में दे दिए गए, और 7 किस में दे दिए गए बेटा? मैट्रिक क्लास में। मैट्रिक क्लास की बात बाद में करेंगे जब मैट्रिक में जाएंगे, अभी तो हम 9 की बात कर रहे हैं। इन चैप्टर्स को हमने फोकस करना है। अब मेरी जो तरतीब रही है हमेशा से, जो 7-8 साल के एक्सपीरियंस में, उसमें यह है कि यूनिट नंबर 1 सेट से जब भी स्टार्ट करवाया जाता है तो स्टूडेंट्स गेट बोर्ड, स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं, और वो पढ़ाई को एंजॉय नहीं कर रहे होते। मैं स्टार्ट करता हूं हमेशा यूनिट नंबर 2 से, जिसका नाम है आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। ठीक है, यूनिट नंबर 2 से बेटा हम स्टार्ट करेंगे, और इसकी बड़ी बेसिक बेसिक चीजें हम सीखेंगे। पहले तो हम ये जानेंगे कि इस चैप्टर का जो नेम है उसका नाम क्या, मतलब क्यों रखा गया है ऐसे, और इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2, सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स से बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये जो 9 क्लास है बेटा, पहले मैं बताता चलूँ स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि इसका ताल्लुक अब बोर्ड से। तो अब इसमें ये होता है, 8 क्लास तक ऐसा होता है कि भाई आपको सर फरजान ही पढ़ा रहे थे, सर फरजान ने ही आपका पेपर बनाया, सर फरजान ने पेपर चेक किया, और सर फरजान ने ही रिजल्ट दिया। ठीक है, लेकिन 9 क्लास में आते ही सिचुएशन चेंज हो जाती है टोटली। पढ़ाएंगे सर फरजान, पेपर कोई और बनाएगा जिसको आप जानते ही नहीं है। ठीक है, चेक कोई और करेगा जिसको आप जानते ही नहीं है, रिजल्ट कोई और कंपाइल करेगा जिसको आप जानते ही नहीं। तो पढ़ाई बड़ी डिफरेंट हो जाती है यहाँ के। इसलिए हम कहते हैं कि आपने क्लासरूम के अंदर हद से ज्यादा मेहनत कर लेनी है। ठीक है, और टीचर की बात को आपने फॉलो करना है। मैं जो आपको टिप्स दूंगा, मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो आपके साथ शेयर भी करता रहूंगा, ताकि आप मोटिवेट भी होते रहें। कहीं पर आपको ऐसा ना लगे आपके ऊपर एक्स्ट्रा लोड आ गया है। देखिए, मुश्किल कुछ नहीं है बेटा, मुश्किल आप खुद बनाते हैं, आसान भी आप खुद बनाते हैं। ठीक है, अब आपने इसको आसान बनाना है अपने तरीके से और मेरे तरीके से। मैं जिस तरह आपको गाइड करूंगा और मैं जो आपको टिप्स दूंगा, आपने उन टिप्स को फॉलो करना है, और उन टिप्स को फॉलो करते हुए उन तमाम कामों को करना है वक्त पर। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने वो तमाम काम मेरी हिदायत के मुताबिक, मेरी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक नहीं किए, तो फिर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे सब, तो मैं स्टार्ट करूंगा। फिर मुझे हर एक का रिप्लाई चाहिए, हर स्टूडेंट का।
ओके गुड, एक्सलेंट रिस्पॉन्स। जो नहीं इंटरेक्ट कर रहा है, जो नहीं जवाब दे रहा है, वो भी जवाब दें ताकि इंटरेक्शन कायम रहे क्लास का। और जिस तरह हम फिजिकल क्लास में पढ़ते थे, बिल्कुल हमें लगे कि हम वैसे ही पढ़ रहे हैं। मैं तो बिल्कुल पढ़ाते वक्त ये इमेजिन कर रहा हूँ कि हम सब आमने सामने और हम उसी तरह पढ़ रहे हैं। आप भी अगर ये इमेजिन कर लें तो आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी, आप देखिएगा। ठीक है, आई प्रॉमिस। बेटा चैप्टर नंबर 2, सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स से स्टार्ट करना है। ये रहा यूनिट नंबर 2, सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है हमारे पास बेटा, इसके अंदर 3 वर्ड हैं हमारे पास। कितने वर्ड हैं? 3 वर्ड। एक है हमारे पास रियल नंबर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड जो है मैं उसको हाईलाइट भी कर देता हूँ आपके सामने, ताकि आपको समझने में जो है वो बहुत आसानी हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि परेशानी में ही बैठे रहें। बेटा सिस्टम ऑफ रियल नंबर में ये आपके पास एक वर्ड है रियल नंबर, और एक वर्ड आपके पास दूसरा है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ। दूसरा वर्ड है आपके पास एक्सपोनेंट, और तीसरा वर्ड है आपके पास रेडिकल। ठीक है, कौन कौन से हो गए? 3 वर्ड हैं जिन पे आपने फोकस करना है, रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स, रेडिकल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने से पहले बेटा ये जानना जरूरी है कि व्हाट आर रियल नंबर्स, व्हाट आर एक्सपोनेंट्स, व्हाट आर रेडिकल्स। जब ये 3 चीजें हम जान लेंगे तो फिर हम कहीं जाके अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज सीखना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए चीजों को। ठीक है, तो मैं अब आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कहाँ से स्टार्ट करूंगा बेटा? मैं पहले कौन सी चीज सिखाऊंगा? जो पहले वर्ड आ रहा है रियल नंबर्स। ठीक है, तो पहले तो आपसे ही पूछ लेते हैं कि आप में से किसी को पता है रियल नंबर्स क्या होते हैं? क्या आप में से कोई जानता है व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स क्या होते हैं? जी बेटा बताइए। रियल नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जवाब आया है? नहीं, ये जवाब नहीं। 0 1 2 3 4 5 होल नंबर्स होते हैं। मेरा सवाल रियल नंबर का है। नेचुरल नंबर, अच्छा। और और कोई बेटा? और कोई? सब आंसर दीजिए ना। और रियल नंबर्स नहीं पता किसी को भी? रियल नंबर्स वीडियो ऑफ कीजिए अब्दुल राफे। डिनोटेड बाय आर, अच्छा। और जनाब, और चले मैं बताता चलूं आपको। आप लोगों ने बोला नेचुरल नंबर, किसी ने कहा था। ठीक है, पहली चीज ये मेरे पास आई थी, नेचुरल नंबर्स। फिर किसी ने कहा था 0 1 2 3 4 5 वो होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स भी आ गए यहाँ पर। आपके मुताबिक नेचुरल नंबर रियल नंबर होते हैं, होल नंबर रियल नंबर होते हैं, अच्छा। और मेरे पास एक आंसर आया। और क्या आंसर आया था मेरे पास? जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, प्राइम नंबर होते हैं बेटा वो। मैं वो भी लिख लेता हूँ आपका ऑप्शन। आपने कहा प्राइम नंबर, ये सब आपके आंसर लिख रहा हूँ मैं। मुझे अभी तक ये बस 3 आंसर मिले, और उसके अलावा मुझे लगता है किसी को भी नहीं पता। आपने कहा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स। बेटा आपने सेट पढ़ा है ग्रेड 7 में, ग्रेड 8 में और क्लासेस में भी।
उसमें एक सेट होता था नेचुरल नंबर का, जिसमें खाली नेचुरल नंबर होते थे 1 से लेके और आगे तक। होल नंबर का सेट होता था, उसमें 0 से नंबर स्टार्ट होते थे, आगे तक जाते थे। प्राइम नंबर का सेट होता था, उसमें कहाँ से स्टार्ट होते थे, 2 से स्टार्ट होते थे, 2, 3, 5, 7, इस तरह बढ़ते जाते थे नंबर आपके पास। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखें रियल नंबर की बात हो रही है बेटा, तो मैं आपको बताता चलूं बेटा रियल नंबर क्या है। रियल नंबर बेटा गौर से सुनना, बहुत आसान चीज है, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है बेटा। अगर नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर और इसी तरह से एक सेट होता है इवन नंबर का, इवन नंबर्स भी कर लें इसमें शामिल, और बेटा इसके अंदर आप ऑड नंबर्स भी शामिल कर लें, और जो नंबर आप शामिल करना चाहें जिस टाइप के, ठीक है, तमाम टाइप्स के नंबर्स को शामिल कर लें। एक ऐसा सेट जिसके अंदर दुनिया की हर टाइप के नंबर शामिल हो बेटा, वो सेट कहलाता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। यानी रियल नंबर क्या है, रियल नंबर्स आर ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शन में होगा, पावर लगी हुई होगी, पॉइंट लगा हुआ होगा, डेसिमल नंबर होगा, तमाम नंबर, हर टाइप के नंबर रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब इन्होंने इस चैप्टर का नाम रियल नंबर क्यों रखा? उन्होंने इस चैप्टर का नाम रियल नंबर इसलिए रखा कि इसके अंदर वो हर टाइप के नंबर आपको देंगे। ठीक है, इसमें आपको डेसिमल नंबर भी नजर आ रहा होगा, इसमें आपको रैशनल नंबर भी नजर आ रहा होगा, इसमें आपको प्राइम नंबर भी नजर आ रहा होगा, इवन भी नजर आ रहा होगा। तो उन्होंने कहा हम क्यों इस चैप्टर का नाम नेचुरल नंबर रखें, होल नंबर रखें, प्राइम नंबर रखें? उन्होंने कहा भाई ये एक सेट बनाते हैं और उस सेट को नाम देते हैं रियल नंबर के। भाई द रियल नंबर्स इज द सेट इन विच ऑल टाइप्स ऑफ नंबर एग्जिस्ट। समझ रहे हैं बेटा आप मेरी बात को? तो रियल नंबर्स क्या है, तमाम टाइप के नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। मेरी बात समझ में आई सबको? सही है, वीडियो ऑफ कीजिए। सही है, डन, मुश्किल तो नहीं था। स्टेटमेंट लिख दें हम यहाँ पर, ये जुमला जो हमने अभी पढ़ा ये हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। क्या? रियल नंबर्स आर ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, तमाम टाइप के नंबर आ जाएंगे रियल नंबर्स के अंदर। सही है, और कोई चीज नहीं है। बोलिए बेटा, कोई क्वेश्चन या आगे बढ़ूं? ये मैंने आपके चैप्टर के नेम का फर्स्ट वर्ड आपको समझा दिया, रियल नंबर। अब रियल नंबर के बाद मैं एक्सपोनेंट और रेडिकल की तरफ आऊंगा। मुझे बता दीजिए अगर यहाँ तक बात क्लियर है सबको तो। और कोई क्वेश्चन है बिला झिझक कीजिए, बिला झिझक। ओके, सो कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको? काफी दिन के बाद आपने मैथमेटिक्स पढ़नी स्टार्ट की है दोबारा। चलें जी। तो बेटा इस चैप्टर का हम नेम समझ रहे हैं अभी, और उस नेम में हमने क्या समझ लिया है, रियल नंबर समझ लिया है कि भाई रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा और दूसरी चीज समझते हैं। दूसरी चीज क्या? एक्सपोनेंट का वर्ड आ रहा है, एक्सपोनेंट का। चलें जी, एक्सपोनेंट समझ लेते हैं भाई, एक्सपोनेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा एक्सपोनेंट्स। चलो बेटा शाबाश, बताओ। आप सब जानते होंगे यकीनन कि व्हाट आर एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? शाबाश, जवाब आया मेरे पास फौरन। सही जवाब आए, एक्सपोनेंट्स आर पावर। सही है। अच्छा, अब ये पावर क्या होती है, अब बताएं जरा।
अब ये पावर क्या होती है? आपने कहा एक्सपोनेंट्स आर पावर, तो मेरा सवाल है पावर क्या है ये? शाबाश, बिल्कुल आपका जवाब करेक्ट है अनिशबा। और जवाब खुद देने हैं आपने, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर सुन रहे हैं मुझे, जवाब आप खुद देंगे, इधर उधर से देखकर नहीं देंगे, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसका मतलब है आपको कॉन्सेप्ट है इसका। देख ले बेटा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके सामने, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। चलो बेटा शाबाश, अब जरा देखो। बेटा मैंने कहा कि मेरे पास लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, क्या आंसर आएगा इसका? 5 5 5 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वन 125 इसका आंसर नहीं आएगा। अनस बिन जहीर का आंसर करेक्ट है, इसका आंसर 625 आएगा। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, तो इसका आंसर है 625। ठीक है बेटा, ये आंसर आ गया इसका 625। अब कोई भी कैलकुलेटर से भी निकाल सकता है इसको, और वैसे मैन्युअली सॉल्व करके भी निकाल सकता है, इतना मुश्किल काम नहीं है, आसान काम। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर गौर करो, मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ। 5 जो है बेटा, वो 4 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, 4 मरतबा खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये काफी स्पेस ले रहा है ना इस तरह से लिखने में। तो अब इसके लिए एक तरीका निकाला गया जिसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहा जाता है। वो तरीका ये निकाला गया बेटा, मैथमेटिशियंस ने कहा कि इस चीज को हम आसान करते हैं, और किस तरह आसान करते हैं, एक लॉ बनाया जिसका नाम रखा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है बेटा? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये है कि आपको अगर कभी लिखने में प्रॉब्लम हो रही हो, लिखने में प्रॉब्लम हो रही हो यानी आपकी लाइन बहुत लेंथी हो रही हो, तो आप क्या करते हैं, वो नंबर जो अपने आप से एक से ज्यादा मर्तबा मल्टीप्लाई और आप उसको एक दफा लिखेंगे। ये मैंने लिख लिया 5। अब मुझे बताएं कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप से? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके ऊपर छोटा सा हम पावर की फॉर्म में क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। सही है। और यहाँ पर राइट पर ये चलता रहेगा 625। अब ये दो बातें हो गई। हम ये भी कह सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 625। और हम ये भी कह सकते हैं 5 रेज टू दी पावर 4 इक्वल टू 625, या 5 की पावर 4 इक्वल टू 625। ठीक है, यानी 5 जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 625 आंसर आएगा। अब देखने वाला ये समझ सकता है कि इसका मतलब ऊपर वाली लाइन है। ठीक है बेटा, इससे हमारी जगह रिड्यूस हो जाती है और लिखने में एक अच्छा लुक आता है हमारी मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर तो 4 थे, 5 जो है वो 4 दफा मल्टीप्लाई हो रहा था। बेटा अगर इस तरह मेरे पास बहुत सारे आ जाए, 3 3 3 3, इस तरह से बहुत सारे आ जाए मेरे पास, तो इसका भी यही तरीका होगा। कितने 3 हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 9। सही है, समझ में आ रही है बात? अब मैं एक बात और बताता चलूं बेटा, यहां तक किसी को इशू है तो बता दें, फिर मैं अगली बात कहूंगा बेटा। सही है। अच्छा देखो, अब मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे,
मैंने 6 लिखा और उसके ऊपर छोटा सा 7 लिख दिया। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, उसका मतलब है, इसका क्या मतलब हुआ, 6 अपने आप से, 6 खुद से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 7 टाइम्स। ठीक है, तो बेटा ये जो ऊपर पावर होती है, ये जो पावर होती है, जो ऊपर नंबर लिखा होता है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। यानी एक्सपोनेंट बेटा वो वैल्यू है जो हमें बताती है कोई नंबर अपने आप से कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई हो रहा है। और बेटा वो नंबर खुद जो एक्सपोनेंट के नीचे लिखा होता है वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। ठीक है, नीचे जो नंबर लिखा हुआ है वो बेस है, और वो नंबर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है जो हम पावर में लिखते हैं वो एक्सपोनेंट कहलाता है। तो ये आपके पास डिफरेंस है बेस में और एक्सपोनेंट में, ये याद रहेगा आपको कि व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज एक्सपोनेंट। सही है, डन। रियल नंबर सीख लिया हमने, हमने एक्सपोनेंट सीख लिया, आगे बढ़े अब। अब क्या सीखना है, तीसरा वर्ड क्या था बताइएगा। बेस ये होती है बेटा, देख लो जो सवाल कर रहे हैं, जो नंबर नीचे लिखा होता है वो बेस होता है। हाँ, अब सीखना है रेडिकल। ठीक है, अब रेडिकल सीखना है, तो हमने यहाँ लिख लिया रेडिकल। चलो अब बताओ रेडिकल क्या होता है। रेडिकल क्या होता है। व्हाट आर रेडिकल्स। वो जो स्क्वायर रूट में लगता है, मेरे पास जवाब आया है बड़ा मासूम सा, वो जो स्क्वायर रूट में लगता है और वो जो क्यूब रूट में लगता है जनाब, वो क्या होता है, वो नहीं होता रेडिकल, वो भी रेडिकल होता है ना। जी, तो अब रेडिकल जरा समझ लें। हाँ, वो भी वही होता है, शाबाश, आपका आंसर बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ ऐसे ही आपको तंग कर रहा था थोड़ा सा। अच्छा जी, समझते हैं इसको जरा डिटेल में। बेटा ये देखा है आपने इस तरह लिखा हुआ, यस और नो में जवाब दे देना मुझे, किस किसने ये देखा है। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी ने ना देखा हो, सबने देखा है। देखें, यस 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 कर रहे हैं सब, सब बताएं, सब बताएं, सब बताएं, मुझे इंटरेक्टिव क्लास चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही, शाबाश। सिंगल स्टूडेंट नहीं है कोई क्लास में जिसने कहा मैंने ये नहीं देखा कभी। भाई ऐसे देखा है आपने कभी, ऐसे भी देखा होगा कभी, अल्फाबेट लिखा हुआ है अंदर। जी, बिल्कुल देखा है भाई, बिल्कुल देखा है बच्चों ने, बच्चे पढ़े लिखे हैं यहाँ पर। रूट, ये रूट कहलाता है जिसको हम नॉर्मली रूट कहते हैं, तो ये ना, और रेडिकल भी कहते हैं। अब भाई इसकी हकीकत क्या है, जरा ये पहचान लीजिए। बेटा ये रूट क्यों लगता है, रूट क्यों लगता है बेटा, अंडर रूट जो है, याद रखना, बहुत कीमती जुमला कहने जा रहा हूं, अंडर रूट बेटा बराबर होता है पावर 1/2 के। अंडर रूट किसके बराबर होता है, पावर 1/2 के। तो अगर कहीं अंडर रूट हो तो उस नंबर से अंडर रूट हटा के हम ऊपर क्या लिख सकते हैं, 1/2। सही है, इसी तरह यहाँ पे भी कर सकते हैं, एक्स पर से रूट हटा के क्या लिख सकते हैं, 1/2। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम रेडिकल सीखने जा रहे थे कि भाई रेडिकल क्या है। तो रेडिकल हमारी समझ में यहां से ये आ रहा है इस चीज से कि बेटा रेडिकल ये है, रेडिकल एक तरीका है पावर को किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का, एक्सपोनेंट को किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का।
यानी अगर कभी मेरे पास एक्सपोनेंट 1/2 लिखा हुआ हो तो इसको मैं इस तरह रूट में चेंज कर सकता हूँ, रेडिकल में चेंज कर सकता हूँ। ये साइन रेडिकल कहलाता है कि जो किसी पावर को किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। बोलिएगा, समझ में आई मेरी बात? ये वाला सेंटेंस समझ में आया? वीडियो ऑन नहीं किया करें, वीडियो ऑन नहीं किया करें बेटा, ठीक है? मैं दोबारा बता देता हूं बेटा, कभी पावर फ्रैक्शन में लिखी हो 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह लिखी हो, तो उस पावर को, उस एक्सपोनेंट को किसी दूसरी फॉर्म में जो हम कन्वर्ट करते हैं, किसी दूसरी शक्ल में जो हम कन्वर्ट करते हैं, वो रेडिकल कहलाता है। ठीक है, यानी 1/2 को हम रूट बना देते हैं, रेडिकल बना देते हैं। बस ये इतनी सी बात है, सही है? अच्छा, अब मैं मजीद एग्जाम्पल देता हूँ। 1/2 तो रूट के बराबर है, सिंपल। लेकिन अगर बेटा ये लिखा हुआ इस तरह 1/3 लिखा हुआ है, अब ये किसके बराबर होगा? इसको यूं लिखेंगे, देखें, √3 और नीचे 3 है तो बाहर छोटा सा 3 लिख देंगे। समझ आ रही है बात? ये क्यूब रूट कहलाता है। इसी तरह अगर मेरे पास बेटा यूं लिखा हुआ 3 की पावर 1/4, तो इसको कैसे लिखेंगे? रूट में 3 आएगा और क्योंकि नीचे 4 है तो बाहर छोटा सा 4 लिख देंगे। यानी मतलब ये हुआ कि जब आपके पास पावर एक्सपोनेंट 1/2 होगी तो सिर्फ आपने रूट लगाना है। सिर्फ पावर 1/2 सिर्फ और सिर्फ रूट के बराबर होती है। पावर 1/2 सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर होती है? रूट के बराबर होती है। लेकिन बेटा अगर 1/के नीचे कुछ और लिखा हुआ हो तो वो नंबर आपने रूट के शुरू में छोटा सा लिखना है, रूट के शुरू में छोटा सा लिखना है आपने, ठीक है? इसी तरह यहाँ 4 था तो हमने 4 लिख दिया, 3 था तो 3 लिख दिया। अब ऐसे ही अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं मजीद, और मैं कहूं कि आपके पास जनाब कुछ इस तरह से लिखा हुआ है XY ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी हुई है 1/5, कैसे लिखेंगे इसको? जी, क्या इसको हम रूट में रेडिकल में लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? रूट बनाया, अब जो नीचे वैल्यू लिखी होती है कुछ भी हो वो, चाहे वो 2 अल्फाबेट मल्टीप्लाई हो रहे हो, चाहे वो 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनको एज इट इज रूट में लिख देते हैं। तो एक्स और वाई को रूट में लिख दिया, और बाहर क्या लिखेंगे? छोटा सा 5। सही है बेटा? यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको? कोई क्वेश्चन है तो बताओ, फिर मैं अगली बात बताऊंगा आपको। अगर 1000 होगा तो बेटा बाहर 1000 लिखेंगे, लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू होती नहीं। सही है? इतनी बड़ी वैल्यू कभी नहीं आएगी। रूट जो है रेडिकल में कभी इतनी बड़ी वैल्यू आती नहीं। खैर जो भी होगा वो लिखेंगे। चले नेक्स्ट बात बताऊं आपको। मैंने लिखा बेटा रूट के अंदर x और बाहर लिखा 4। रूट के अंदर x लिखा और बाहर लिखा 4। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इनके नाम क्या हैं। इनके नाम क्या हैं? बेटा जो वैल्यू रूट के अंदर लिखी हो और जो वैल्यू रूट के बाहर लिखी हो, इन दोनों के नाम बताने हैं हमें। जो वैल्यू रूट के बाहर लिखी हो छोटी सी, वो आपके पास कहलाती है इंडेक्स। क्या कहते हैं इसको? इंडेक्स। और जो रूट के अंदर लिखी हो उसे कहते हैं रेडिकेंड। क्या कहते हैं? रेडिकेंड। रूट के बाहर वाली वैल्यू को हम कहते हैं इंडेक्स,
और रूट के अंदर वाली वैल्यू को हम कहते हैं रेडिकेंड। डन। सही। यहां तक कोई क्वेश्चन बेटा? हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे थे चैप्टर नंबर 2, हमने उसका नेम सीख लिया। रियल नंबर क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, रेडिकल्स क्या होते हैं। ठीक है। अब यकीनन जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो क्योंकि इस चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ रियल नंबर, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल, यानी एक ऐसा सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमें रियल नंबर भी नजर आएगा, जिसमें हमें एक्सपोनेंट भी नजर आएगा, जिसमें हमें रेडिकल भी नजर आएगा। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे अब, तो आपको तमाम चीजें उसके अंदर नजर आ रही होंगी। ठीक है बेटा। अब ये 3 चीजें हो गई, यहाँ पर हमने ये सीख लिया। अभी मुझे मैं सबसे पूछ रहा हूँ, बता दें कि अगर किसी के जहन में भी अब तक कोई सवाल आ रहा है तो बता दें। नो। आगे बढ़ जाएं। कैसा लग रहा है ये चैप्टर? इंटरेस्टिंग है कुछ? चेंज तो है ना हमारी 8 क्लास की मैथ से? कुछ नया सीखने को मिल रहा है मुझे तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है, और मिलना भी चाहिए जरूर जरूर। अच्छा, एक चीज मैं आपको और सिखा दूं यहाँ पर, और वो सीखना आपके लिए जरूरी है। ठीक है। उसके बाद क्लास को एंडिंग की तरफ लेकर जाएंगे। बेटा एक बात तो आपने सीख ली कि जब एक नंबर अपने आप से बहुत दफा मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हमने उसके ऊपर पावर लगा देनी हो। अब मैं एक चीज और आपको बता दूं यहाँ पर। अच्छा जी, कलर चेंज कर लेते हैं। बेटा वो चीज ये है कि हमारे पास अगर कुछ इस तरह हो लिखा हुआ, ए मल्टीप्लाई बी, और उसके ऊपर पावर 5 लगी है। अब ए और बी तो बेटा आपके पास अल्फाबेट्स होते हैं ना, तो ये आपस में मल्टीप्लाई तो होकर कोई आंसर नहीं दे सकते, ये तो ऐसे ही रहेंगे। अब उसके ऊपर पावर लगी हुई है, पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी हुई है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये तरीका याद रखिएगा कि बेटा जब भी कभी ब्रैकेट के ऊपर पावर होती है ना, पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर होती है, तो ब्रैकेट के ऊपर पावर होने का मतलब ये होता है कि वो पावर ब्रैकेट में मौजूद हर मेंबर के ऊपर है, चाहे वो नंबर हो चाहे वो अल्फाबेट हो। वो पावर हर नंबर पे हर अल्फाबेट के ऊपर होती है। सही है। तो अब अगर किसी भी ब्रैकेट के ऊपर ऐसा हो कि कोई पावर लगी हुई हो, तो हम उस पावर को ओपन करते हैं, ठीक है ना, पावर को खोलकर लिखते हैं। अब ये 5 जो है बेटा, ये दोनों पर आएगा खुलकर, ए पर भी आएगा और बी पर भी आएगा, ब्रैकेट हम खोल रहे हैं, तो इसको हम यूं लिखेंगे, ए की पावर 5 मल्टीप्लाई बी की पावर 5। सही है। अच्छा, पावर खुल गई, दोनों पर आ गई, ब्रैकेट खत्म हो गया। अब बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप मल्टीप्लाई का साइन हटा दें, खाली आप लिख दें A5 B5। बेहतर होगा ये आप सिर्फ अल्फाबेट के साथ करें। अल्फाबेट में ये होता है कि अगर आप मल्टीप्लाई का साइन ना भी लगाए ना, उनको आपने ऐसे ही लिखा हुआ है तो पता चल रहा होता है, उसका मतलब यही होता है कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। नंबर्स में आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ता है। तो बेटा इस तरह से अगर कभी ब्रैकेट के ऊपर पावर हो तो आप उसको इस तरह खोलोगे। सही है। ये एक चीज थी इंपॉर्टेंट जो आपको बतानी थी। समझ में आई ये चीज आपकी?
एक और चीज, बेसिक चीज इसलिए बता दे रहा हूँ अभी से कि फिर जब हम पढ़ रहे होंगे तो उसमें बीच में जो है ना कोई मसला ना हो। अच्छा ये बताइएगा जरा, अब क्योंकि जाहिर सी बात है रेडिकल भी होंगे इसमें, तो मैं ये आपसे पूछता हूँ, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? अंडर रूट 3, अंडर रूट 3, रेडिकल 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या आंसर होगा? अंडर रूट 3 3 के बराबर होता है बेटा। दो नंबर, दो सेम नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, दोनों के ऊपर रूट हो, तो मल्टीप्लाई होने के बाद उनका रूट खत्म हो जाता है, उनको एक दफा लिख देते हैं बगैर रूट के। इसी तरह से अगर मैं बात करूं आपसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 की, तो ये किसके बराबर होगा? 2 के। अंडर रूट 1, अंडर रूट 1, ये किसके बराबर होगा? y के। ठीक है, तो बेटा अंडर रूट में अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, तो मल्टीप्लाई होने के बाद उनको एक दफा लिख देते हैं, उनका रूट जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अब मेरे पास सवाल आया है कि ऐसा क्यों होता है, आइए मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। बेटा अंडर रूट जो है वो किसके बराबर होता है? अंडर रूट पावर कितनी होती है? पावर बताएं मुझे, शाबाश, अभी बताया है आपको। ठीक है, बच्चे कहते हैं सर साबित कर दें। आप ऐसी बातें कर रहे हैं, क्लासों में बच्चे अक्सर कहते हैं सर प्लीज प्रूफ कर दें ना, समझ में नहीं आ रहा है ऐसे, तो मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, आपको भी दिखा रहा हूँ करके। ये वाई रूट लिखा हुआ है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जरा मुझे बताइएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वाई की पावर हाफ, लिख सकते हैं ना? और ये जो वाई रूट है इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, वाई की पावर हाफ। ठीक है, अच्छा जी देखिएगा, अब ये देखें दोनों की बेसिस सेम है, मैंने आपको बताया, बल्कि मेरे ख्याल में ये चीज आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब दो वैल्यूज की बेसिस सेम होती है तो उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। बेसिस सेम पावर ऐड, ये रूल आपने पढ़ा हुआ है, बेसिस सेम पावर ऐड, पढ़ा हुआ है ना सबने? हाँ जी, तो बेसिस सेम है, इसकी इसकी भी बेस वाई है, इसकी भी बेस वाई है, तो हम क्या करेंगे, बेस को एक दफा लिखेंगे और इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, ये y ऐसी रहा बेटा, 1/2 प्लस 1/2, क्या आंसर आएगा? आधा प्लस आधा, एक के बराबर होता है, 1 के बराबर, तो ये y की पावर 1 हो गई। और बेटा y के ऊपर पावर 1 हो या किसी भी चीज के ऊपर पावर 1 हो, लिखने की जरूरत नहीं होती, खाली वो अल्फाबेट वो वैल्यू लिख देते हैं। तो बेटा हमने किसको मल्टीप्लाई किया था? अंडर रूट को, क्या आंसर आया? y। देख लो, प्रूफ हो गया आपके पास, जो बात मैं ऐसे ही कह रहा था वो मैंने सिंप्लीफाई करके भी दिखा दी कि क्यों होता है y, रूट वाई वाई के बराबर क्यों होता है, रूट टू के बराबर क्यों होता है, रूट थ्री थ्री के बराबर क्यों होता है, तमाम चीजें मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ कर दी। अब आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, बोलिए समझ में आई बात? रूट 3 को भी ऐसे ही कर सकते हैं बेटा, ये लीजिए करके दिखा देता हूँ आपको, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे इसको किया है। एक मिनट, रूट 3 को भी बिल्कुल इसी तरह करेंगे, ये मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। ये मैंने लिखा बेटा, रूट थ्री, बेटा ये रूट हटा के 3 के ऊपर पावर हाफ लगा दी, और दूसरे के साथ भी यही किया, रूट हटा के पावर
हाफ लगा दिया। बेटा बेसिस सेम है 3, तो इसको एक दफा लिखेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, 1/2 प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर हाफ प्लस हाफ 1, और 3 की पावर 1 3 के बराबर होता है, आ गया 3। सही है। चले जनाब, आज के लेक्चर में कोई चीज समझ में ना आई हो, कोई सवाल है तो बताएं। सब समझ आ गया? थ्री रूट फोर को इस तरह नहीं कर सकते हम। मैंने तो ये बात कही नहीं, मैंने तो ये कहा है कि हमारे पास जब दो नंबर ऐसे जो सेम हो और वो रूट में हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उसका ये तरीका है। रूट थ्री के बराबर होगा, रूट टू के बराबर होगा, दोनों नंबर सेम होने चाहिए, ये रूल इसके लिए। वो तो फिर ऐसे ही रहता है 3 रूट 4, वो खत्म नहीं होता। यहाँ पर बेस 3 है बेटा अब्दुल राफे, इसमें बेस 3 है इस आंसर के अंदर, और इसकी पावर 1 है, एक्सपोनेंट 1 है। बेस 3 है और एक्सपोनेंट 1 है इसका। रेडिकल का कॉन्सेप्ट फिर से बता दूं, ये देखें आपकी स्क्रीन पर बेटा, 1/2 पावर जो होती है वो रेडिकल के बराबर होती है, रूट के बराबर होती है। यानी रेडिकल क्या है बेटा, एक तरीका है पावर को किसी फॉर्म में कन्वर्ट करने का, एक्सपोनेंट को किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का। तो वे जो 1/2 पावर है बेटा, 1/2 एक्सपोनेंट है, ये बराबर होती है रेडिकल के रूट के। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं रूट के अंदर। और बेटा अगर 1/2 के अलावा कुछ और लिखा हुआ हो, जैसे 1/3 है, तो वो छोटा सा 3 बाहर लिखते हैं, 4 है तो छोटा सा 4 बाहर लिखते हैं, ये है। सही है। चले तो यहाँ पे हम बेटा वाइंड अप कर रहे हैं अपनी क्लास को। लीव नहीं करना है आपने, ठीक है, आप अपनी अगली क्लास का यहाँ पर वेट करें, और फिर हमारी मुलाकात तो इंशाल्लाह कल होगी। सही है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।